हेलो दोस्तों, यूट्यूब का मैं आसान आंसर में स्वागत है। अभी जो मैट्रिक का परीक्षा जो है शुरू हो गया। आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो है मैट्रिक का क्वेश्चन है और ये जो एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है जो आया है, आप जल्दी जल्दी सा जो है इसका आंसर जो है मिला लीजिए और ताकि हर विद्यार्थियों को पता चल जाए कि हमने मैथ में कितना सही टिक लगाया है। तो चलते दोस्तों शुरू करते हैं। अब देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन जो आया है, हमने जो क्वेश्चन बताया दोस्तों वो आया है, हमने जो पढ़ाए थे। आया कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या जो है वो 3r है तो इसकी परिमिति होगी, यानी इसकी परिमिति क्या होगी, है ना। तो इसका आंसर कौन सा होगा, तो देखा जाए पहला का आंसर जो है वो इसका बी होगा, है ना। हम आप लोग को जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अगला विषय भी आपको तैयारी करना होगा। तो जल्दी जल्दी आप 5 मिनट में सारे आंसर 100 आंसर मिला लीजिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो पहला का आंसर जो है वो बी है। हम इसको बना के नहीं बताएंगे दोस्तों क्योंकि इसमें समय बहुत वेस्ट हो जाता है और क्योंकि आपको परीक्षा भी है, तैयारी भी करना है आपको, इसलिए जल्दी जल्दी केवल आंसर बता देते हैं। आप इसे मिला लीजिए कि आपने कितना सही से टिक लगाया है। इस तरह देखा जाए क्वेश्चन में दूसरा का है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो दूसरा का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो देखा जाए दूसरा का सही आंसर जो होगा वो आपको बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखा जाए दोस्तों, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में देखा जाए कि यदि किसी घटना की पूरक की घटना ई है तो निम्नलिखित में कौन सा सही है, यानी कौन सा होगा। तो देखा जाए 3 का जो है वो आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा में, है ना। चौथा में क्या करा कि एक पासे की एक फेंक में 2 आने की, है ना, 2 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप देख सकते हैं इसके 2 आने की प्रायिकता क्या हो सकता है। तो चौथा का जो सही आंसर है वो आपको हो जाएगा सी हो जाएगा, नहीं 5/6 हो जाएगा, ठीक है। उसको बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 5 अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश के गड्डी में एक यादृच्छिक एक पत्ता खींचा गया जिसमें काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगा। तो आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, चारों में से इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखा जाए 5 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि यदि 64, 27, 28, 31, 34, 1, 37, 40, 42, 45, 50 की मध्य का 35 है तो x का मान क्या होगा। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो आपका आंसर जो है क्या होगा। तो जाना जाए क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है कि संचय ब्रह्मांडता सारणी निम्न में से किसके निधान पर उपयोगी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखा जाए 7 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि बी में जो है वह संचय ब्रह्मांडता सारणी का प्रयोग किया जाता है। उसको बाद चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, जल्दी जल्दी आंसर मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखा जाए कि निम्न माध्यम अधिक का बहुलक में कौन सा संबंध होगा। तो देखा जाए 8 का जो आंसर होगा वो आपको हो जाएगा ए हो जाएगा। उसको बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 में निम्न में बहुलक वर्ग क्या होगा। इसका 4 ऑप्शन देखा है, तो देखा जाए 9 का जो है वो सही ऑप्शन होगा इसका बी होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है x+2, x+3, 4x+5 और 5x+2 माध्य 18 तो x का मान क्या होगा। तो इसका x का मान क्या होगा। तो देखा जाए जो है वो 10 का जो आंसर है वो आपको हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्न बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, करासन रेखा x बराबर 2x - 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो आपको हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों जो मैं आंसर मिला रहा हूँ सारे दोस्तों मैं सही से आंसर मिला रहा हूँ, इसमें एक भी आंसर गलत नहीं है, ठीक ना। तो आप सारे आंसर मिला लें और देख लें कि आपने कितना सही से जो टिक लगाया है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु -2, 0, और 6, 0, से समदूरस्थ हो। तो 13 का जो है वो आंसर होगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, नहीं 13 का जो आंसर है वो आपको बी होगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। वाई अक्ष बिंदु से 13,15 की दूरी क्या होती है? तो देखा जाए 14 का जो आंसर होगा वो आपको आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, यानी 13 इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। सारे दोस्तों क्वेश्चन सही से हम बता रहे हैं सबका आंसर। किसी वृत्त के व्यास के सिरे के निर्देशांक -10,6 हो तथा 6 - 10 है तो वृत्त के है ना केंद्र के निर्देशांक होंगे नहीं। क्या इसका निर्देशांक होगा तो जानेंगे किसका क्या होगा। तो देखा जाए जो है 15 का जो है वो आपको आंसर आएगा, वो आपको आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 2, 4, 0, 6 और 4 - 1 हो तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक होंगे। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर आएगा वो आपको आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। बिंदु 13 - 19 से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होती है? तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो सही आंसर होगा आपको बी होगा। ठीक है दोस्तों, मैं जितना क्वेश्चन सही से हमने पढ़ाया बच्चों लोग को सारा क्वेश्चन लग गया है ना। मेरा भी चैनल है, आप देख सकते हैं, मैं आसानी से जाकर आप भी पढ़ सकते हैं। हमने जो बताया है बच्चों लोग को सारा क्वेश्चन लगा है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं। लिखा बिंदु -2, 8 और -6, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो सही आंसर होगा आपको इसका बी होगा, यानी द्वितीय हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करा है। यदि P, 0,0 और Q जो है ब्रैकेट 8,0 और इतना है तो इतना के शीर्ष है तो OPQR का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखा जाए हम इसका सॉल्व करके नहीं बता सकते क्योंकि बहुत टाइम लगेगा दोस्तों, आपको परीक्षा की तैयारी करना है। तो देखा जाए जो है वो 19 का जो है वो आपको सही आंसर आएगा, इसका बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर देखा जाए 20 में जो है वो किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक इतना दिया हुआ है तो इसका त्रिभुज की परिमिति क्या होगी? त्रिभुज की परिमिति के सूत्र बैठा देंगे। तो देखा जाए जो है वो 20 का जो है वो सही आंसर आएगा, इसका बी होगा, यानी 24। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। दीर्घात समीकरण इतना का विवेचक क्या होगा? विवेचक यानी डी का सूत्र निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका क्या आंसर कौन आएगा? तो देखा जाए जो है वो 21 का जो है वो आंसर आ जाएगा, इसका ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 में है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? तो चारों में से कौन समांतर श्रेणी में है? तो देखा जाए 22 का जो है वो सही आंसर आपको हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, इसको बाद चलते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन को मैं सही से बताऊंगा। उसका अनुपात क्वेश्चन नंबर 23 में देखा जाए कि समांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162 का सार्वधातुक क्या होगा? तो इसको सार्वधातुक निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? तो देखा जाए जो है वो 23 का जो है वो सही आंसर आपको आ जाएगा बी हो जाएगा, यानी 2√2 होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 और 11वां का पद क्या होगा? तो 24 में देखा जाए तो इसका सही आंसर जो है वो आपको आ जाएगा सी, यानी 32 होगा, है ना, 32। उसको चलते हैं 25 में। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा? तो 25 का सही आंसर क्या होगा? तो देखा जाए 25 का जो है सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 में यदि किसी समांतर श्रेणी में इतना हो तो श्रेणी का सार्वधातुक क्या होगा? तो 26 का सही आंसर क्या होगा? तो देखा जाए 26 का जो सही आंसर होगा वो आपको हो जाएगा सी, यानी 5 आंसर आएगा। दोस्तों मैं हाल ही क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि समय बहुत कम है और जल्दी से अपना तैयारी करने के लिए भी आपको समय चाहिए, इसलिए आप इसे जल्दी मिला लें। उसका देखा जाए 27 में है। यदि इतना लिखा हो तो किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो इसका x का मान क्या होगा? तो देखा जाए 27 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं। समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 और 82 में पदों की संख्या बताना है। तो 28 का जो है वो सही आंसर आपको क्या होगा? तो ये दोस्तों आप खुद निकाल के देखिएगा, हमने निकाले लेकिन इसका आंसर जो है वो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। आगे की ओर चलते हैं। 29 में समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद शून्य होगा? तो देखा जाए 29 का जो है वो सही आंसर होगा आपको
बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। बिंदु इतना इतना यानी बिंदु ब्रैकेट ए कोस थीटा और 0 तथा 0 ए साइन थीटा के बीच की दूरी क्या होगा। तो देखा जाए जो है इसका 30 का जो है वो सही आंसर होगा आपको, इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, इसको बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। लिखा ब्रैकेट 1 मान साइन 4 थीटा, इसका मान क्या होता है। तो 31 का जो है वो सही आंसर क्या होगा। तो देखा जाए 31 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा आपको, इसका ए होगा। उसके बाद चलते हैं 32 में। 32 में लिखा हुआ है त्रिभुज ए बी सी में एक्स वाई का मतलब भुजा ए बी ए सी पर दो बिंदु इतना इतना है, तो इसका मान क्या होगा। तो जानेंगे 32 का जो है वो सही आंसर इसका आ जाएगा आपको बी हो जाएगा, यानी 2:3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। 33 में करा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 121.64 है, तो इसकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा। तो 33 का देखा जाए तो इसका आंसर आपको आएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, यानी 11.8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की ओर, आगे की ओर। हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन सब सही टिक लगवाएंगे दोस्तों, आप मिला लीजिएगा जल्दी से। उसके बाद चलते 34 में क्या लिखा हुआ है कि दो समरूप त्रिभुज के परिमाप क्रमशः जो है वो 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर थे। पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई इतना 18 सेंटीमीटर, तो दूसरी त्रिभुज की भुजा की संगत भुजा की लंबाई क्या होगा। तो देखा जाए जो है वो 34 का जो है इसका आंसर आपको आ जाएगा डी हो जाएगा, यानी 12 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद चलते 35 की ओर। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 है, तो इसकी भुजा क्या होगा। तो 35 का आंसर क्या आएगा। तो 35 का देखा जाए तो इसका आंसर आपको आएगा सी, यानी 12 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। दो प्रतिच्छेद वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो आपको बताना है कितनी होती है। तो देखा जाए 36 का जो है वो सही आंसर आपको आ जाएगा बी, यानी 2 होती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। दोस्तों आपका कोड जो है ए बी सी डी कुछ भी हो मैथ में, तो आप आगे पीछे आंसर दिया रहता है, इसे आप मिला सकते हैं। ये सारे आंसर मैं सही से बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 में देखा जाए, लिखा हुआ एक वृत्त जिसके त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और बाहरी बिंदु पर पी से स्पर्श रेखा पी टी की लंबाई 24 सेंटीमीटर, तो यदि वो वृत्त का केंद्र है तो ओ पी की लंबाई क्या होगा। तो देखा जाए 37 का जो है वो सही आंसर क्या होगा। तो 37 का सही आंसर होगा आपको बी होगा, यानी 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। यदि किसी बाहरी बिंदु पी से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई 7 सेंटीमीटर हो, तो पी से उस वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होगा। तो देखा जाए जो है वो 38 का जो है वो सही आंसर आपको आ जाएगा सी होगा, यानी 17 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन आगे की ओर। क्वेश्चन 100 है दोस्तों, इसलिए मैं जल्दी कराऊंगा। उसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 39 में। दिया हुआ 7 मिनट त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखा जाए तो इसका 39 का जो है आपको सही आंसर जो है वो आपको आ जाएगा, इसका क्या होगा ए होगा, यानी 140 वर्ग सेंटीमीटर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में चला जाए 40 में। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास क्या होगा। तो देखा जाए जो है वो 40 का सही आंसर हो जाएगा आपको ए होगा, यानी 14 सेंटीमीटर आएगा। उसके बाद चलते हैं 41 में। दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि समपाती रेखाएं हैं तो उनके कितने हल हो सकते हैं। समपाती रेखा जब होते हैं दूसरे पर होते हैं तो उसके कितने हल होते हैं भी मैंने बताया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखा जाए 41 का जो है वो सही आंसर होगा आपको सी होगा, यानी अनगिनत हल होंगे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। समीकरण इतना 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 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी, यानी 42 का सही आंसर क्या होगा। तो 42 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, यानी प्रतिच्छेदी सरल रेखा होगी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। x - y = 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, किसी कैसी सरल रेखा होगी। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से इसका सही आंसर क्या है। तो 43 का जो है वो सही ऑप्शन है, इसका हो जाएगा सी, यानी मूल बिंदु से जाती हुई, है ना। उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 में। 44 में देख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण आपको बताना है। तो 44 का जो है वो सही आंसर होगा, इसका आपको हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी x + 2 ब्रैकेट स्क्वायर बराबर 3 ब्रैकेट x + 4 हो जाएगा।
उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। निम्न यदि समीकरण इतना इतना का मूल -3 है तो पी निकालना है, यानी x जहाँ जहाँ है वहाँ 3 रखेंगे तो इसका पी निकल जाएगा। तो देखा जाए तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 45 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 46 में। के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल जो है वास्तविक एवं समान हो गए, तो इसका कौन सा आंसर होगा, तो देखा जाए 46 का जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 में। 47 में लिखा हुआ है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p स्क्वायर बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर बराबर बीटा स्क्वायर बराबर 5 हो तो p का मान निकालना है। तो जब p का मान निकालेंगे तो 47 का इसका आंसर आपको आ जाएगा c आ जाएगा, नहीं +1 और -1 दोनों में आएगा। ठीक है, उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 48 में। द्विघात में अगर इतना इतना के मूल होंगे तो इतना इतना का मूल क्या होगा, तो जब इसको बनाएंगे तो इसका 48 का जो है इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। 49 में लिखा हुआ क्या कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर -15 x + 50 है तो मूल का योग और मूलों का गुणनफल है, दोनों का निकालेंगे अनुपात, यानी मूल का योग का जो सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए और मूलों का जो गुणनफल होता है सी बट्टा ए। जब निकालेंगे तो इसको बटा में करेंगे तो 49 का जो आंसर आएगा वो आएगा, इसका आंसर ए आएगा, यानी 3:10 आएगा। ठीक है, उसको चलते क्वेश्चन नंबर 50 में। द्विघात समीकरण मूल -5 और -1 है तो द्विघात समीकरण होगा, यानी द्विघात समीकरण का जो सूत्र है उसे बैठाएंगे तो 50 का जो है वो सही आंसर आपको आएगा ए आएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। रूट 81/2 एक है, क्या है, नहीं प्रमेय संख्या है क्या प्रमेय संख्या है, तो देखा जाए 51 का जो है वो सही आंसर आपको आ जाएगा ए, यानी प्रमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल होता है जुड़ा होता है ना 81, इसलिए प्रमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर है ना 52 में। देखा जाए कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, नहीं इसको तोड़ेंगे तो इसमें 2 का घात कितना बार आएगा, तो देखा जाए तो 52 का जो है वो सही आंसर होगा आपको सी होगा, यानी 2 पर 6 घात होगा। ठीक है दोस्तों, चलते क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। यदि भाग एल्गोरिदम से a बराबर बी क्यू प्लस और इतना 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 का b का मान क्या होगा, तो b का मान जब निकालते हैं इसे बैठाकर तो देखा जाए तो 53 का जो है वो सही आंसर आपको आ जाएगा ये हो जाएगा, यानी 9 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। 54 में लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत तो आपको पता है कि जिसको बनाने पर इसका हर अगर 2 5 यानी 2 या 5 आ जाए तोड़ने पर तो वह शांत होता है। तो देखा जाए तो 54 का जो है वो सही आंसर आपको हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी 11/160। ठीक है, चलते हैं उसके बाद आगे की ओर क्वेश्चन नंबर चलते हैं 55 में। यदि क्यू का धनात्मक पूर्णांक कितना निम्नलिखित से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, तो देखा जाए 55 का जो है वो सही आंसर आपको हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, यानी 8 + 1 होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। 2 लगातार सम संख्याओं का मशक, 2 लगातार सम संख्या ले लेंगे, 2 या 4 को लेकर मशक निकालते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा 56 का, तो 56 का जो है इसका सही आंसर आ जाएगा आपको सी होगा, यानी 2 आएगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 57 में दोस्तों जल्दी करते हैं। यदि एक प्रमेय संख्या और एक प्रमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है, तो कैसी संख्या होती है, तो देखा जाए 57 का जो है वो सही आंसर आपको आ जाएगा। इसका सही आंसर होगा क्या होगा, इसका सही आंसर बी होगा, यानी अप्रमेय संख्या होगा। दोस्तों हाल ही क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों ताकि आपको समय बचे और अपना अगला विषय की तैयारी करें। 2 संख्या का गुणनफल इतना है और उसका एचसीएफ 17 है तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो देखा जाए जो है वो 58 का जो है वो सही आंसर आपको आएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर आपको आ जाएगा डी, यानी 510 आएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमेय संख्या है आपको बताना है, तो देखा जाए 59 का जो है वो सही आंसर आपको हो जाएगा ए आएगा, यानी √64/36 को जोड़ेंगे और जब इसको रूट में करेंगे तो वो जोड़ा था इसलिए वो प्रमेय संख्या होता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। यदि 130 = 15 × 8 + 10 और 15 बराबर इतना तक अगर मौसा निकालते हैं तो इसका सही आंसर क्या आता है, तो देखा जाए तो 60 का जो है वो सही आंसर आपको हो जाएगा बी होगा, यानी 5 आंसर आएगा। ठीक है, चलते हैं 61 में। 2 बिंदु इतना 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 मिलाना रेखाखंड है तो इनमें कौन सा सही होगा। दोस्तों पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे दोस्तों, मेरे को बहुत देरी हो सकता है और आपको
आगे का विषय का भी तैयारी करना है। तो देखा जाए 61 का जो है आपको सही आंसर जो क्या होगा, तो आप जल्दी बताएं। और इसे इसको बना के हल हमने किए हैं, तो देखा जाए 61 का जो है इसका सही आंसर आपको आया है ए आया है, यानी ए बराबर 0 होगा। ठीक है, चलते हैं 62 में। संरेखा x बराबर 2 और y-3 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा। तो देखा जाए 62 का जो है इसका सही आंसर आपको आ रहा है ए होगा, यानी ब्रैकेट 2-3 इसको निकालने पर ये इसका आंसर आता है। ठीक है, उसको बाद चलते हैं 63 में। 63 में क्या कर रहा है कि tan थीटा 15/8 है, तो sin थीटा का मान क्या होगा। तो देखा जाए 63 का जो है वो सही आंसर आपको आएगा, इसका सही आंसर होगा सी, यानी 15/17 हो जाएगा। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में। यदि tan थीटा प्लस कोट थीटा ब्रैकेट बराबर 6 है, तो tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो देखा जाए जब जो इसका मान बैठाएंगे तो इसका आंसर जो है 64 का जो है आंसर क्या होगा, इसे आप देख लीजिएगा, है ना। इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में। 65 में लिखा है यदि sin थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या होगा। तो देखा जाए 65 का जो है सही आंसर आपको बी आएगा। उसी तरह 66 में देखा जाए तो sin थीटा इतना इतना का अगर मान बैठाते हैं तो 66 का जो है सही इसका आंसर आ जाएगा आपको डी होगा, यानी √3 होगा। उसके बाद 67 में देखा जाए √3 tan थीटा और √3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0 है, तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखा जाए 67 का जो है वो सही इसका आंसर आ जाएगा बी होगा, यानी 30 थीटा, यानी 30 थीटा डिग्री इसका आंसर आएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। देखेंगे 68 में लिखा हुआ कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा इतना इतना है, तो इसका मान क्या होगा। तो देखा जाए 68 का जो है सही इसका आंसर आ जाएगा आपको बी हो जाएगा। ठीक है, उसको चलते हैं 69 में। इतना इतना का मान बताए थे, इतना तक जब मान निकालते हैं तो 69 का जो है वो सही आंसर क्या होता है। तो इसका सही आंसर आपको आ जाएगा 69 का ए होगा, यानी -1 होता है। ठीक है, तो 69 का ए हो गया। उसके बाद चलते हैं 71 में। तो 70 क्वेश्चन में इतना इतना कर रहा है, तो इसको जब बनाते हैं तो इसका आंसर क्या होता है। तो इसका आंसर जो है वो दोस्तों आपको आ जाएगा ए होगा, यानी 1/√3 होगा। उसको बाद चलते हैं 71 में। कोस 60 थीटा कोस 60 डिग्री प्लस 1 और कोस 60 डिग्री माइनस 1 को अगर इसको सॉल्व करते हैं, है ना, इसका मान रख कर बनाते हैं, तो देखा जाए तो इसका 71 का जो है सही इसका आंसर आ जाएगा आपको डी हो जाएगा। नहीं इसका 71 का जो है इसका सही आंसर जो है अगर बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका 71 का जो है सही आंसर इसका डी आता है ना, मान रख कर बैठाने पर। ठीक है, और 72 में देखते हैं। 72 में देखते हैं कि a/5 बराबर 12 डिग्री, तो 3 कोसेक स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो 72 का बनाते हैं, तो इसका देखा जाए तो इसका आंसर आपको आ जाएगा, इसका क्या आंसर आएगा। तो 72 का जो है देखा जाए तो इसका आंसर आपको सी आएगा, है ना, ये डी इसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। तो देखा जाए 73 का जो है दिया हुआ है sin 54 डिग्री माइनस कोस 36 डिग्री है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखा जाए तो 73 का जो है सही इसका आंसर आपको आ जाएगा, इसका ए होगा, यानी 0 डिग्री, क्योंकि जिसका भी मान ना होता है तो इस तरह आपको बताए थे हम क्लास में कि इस तरह का रहता है। अगर बटन रहता है तो इसका आंसर 1 आता है, अगर इस तरह का आंसर होता है जो बिना मान वाला तो इसका आंसर आपको 0 आता है। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्या कर रहा है, तो इतना इतना है ना, क्वेश्चन 90 डिग्री है, तो इतना इतना को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका 74 का जो है इसका सही इसका आंसर आ जाएगा, इसका ए होगा, यानी 0 डिग्री होगा। उसी तरह 75 में भी अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 75 का जो है इसका सही आंसर आपको आता है, क्या आता है, तो इसका सी होगा, यानी 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 76 में देखा जाए तो 2 sin 45 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री मान, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 76 का जो है इसका आंसर आपको आ जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, यानी 0 डिग्री होगा। ठीक है ना, यानी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए लगे हुए हैं, इसलिए पूरा प्रश्न क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं 77 में जो है इस तरह का जो क्वेश्चन है, तो 77 का इसका मान का आंसर क्या होगा। तो देखा जाए तो 77 का जो है इसका सही आंसर आपको आ जाएगा ए होगा। ठीक है,
उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, यदि साइन 48 डिग्री बराबर पी तो tan 48 डिग्री का मान क्या होता है। तो देखा जाए तो 78 का जो है इसका सही आंसर आपको ए होगा, यानी इसका ए आ जाएगा। ठीक है, यानी आपको देख ही रहे हैं आंसर। उसके बाद 79 की बात किया जाए तो tan 27 डिग्री और tan 60 डिग्री इतना है, तो इसका मान क्या आएगा। तो 79 का आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर आपको आ जाएगा सी होगा, 90 डिग्री आएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 80 में। अब 80 का देखता जाए तो 80 में क्या आंसर आएगा। तो 80 में लिखा हुआ है कि आपको देख रहे हैं, है ना, 80 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन हमने बड़ा कर दिया है ताकि अच्छा सबको बता सके, है ना। 80 में लिखा हुआ साइन स्क्वायर ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इतना है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका 80 का जो आंसर आएगा वो आपको आंसर होगा ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 82 में 81 में चलते हैं। 81 में लिखा हुआ इतना 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 को उससे भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा। तो भागफल का घात क्या होगा। तो देखा जाए तो 81 का जो है वो सही आंसर आपको आएगा, इसका ए आ जाएगा। ठीक है, उसको बाद चलते हैं 82 में। खड़ा बहुपद जो है इतना इतना दिया हुआ तो इतना इतना का मान बैठाने पर इसका आंसर क्या आएगा। तो 82 का जो है इसका सही आंसर आपको आएगा, इसका बी होगा, यानी 12 आएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर चलते हैं 83 में। आप देख रहे हैं 83 में क्या है। तो 83 में लिखा बहुपद जो है एक्स स्क्वायर माइनस 16 के शून्य है। तो जब इसको निकालेंगे 16 का शून्य तो इसका आंसर क्या आएगा। तो आपको पता है एक्स स्क्वायर 16 को जब हम बनाते हैं दोस्तों इस तरह, एक्स स्क्वायर बराबर 16 को तो उधर भेजते हैं तो प्लस 16 आता है, और जब एक्स लिखते हैं तो स्क्वायर आते हैं तो रूट 16 को जब तोड़ते हैं तो इस तरह इसका 4 के 16, यानी एक्स बराबर 4 था। 4 जो इसका आंसर आएगा तो 2 वो आंसर आएगा, एक माइनस में 4 एक प्लस में 4 आता है ना। इस तरह देख सकते हैं तो इसका आंसर कौन हो जाएगा। तो देखा जाए तो इसका आंसर जो आपको आएगा 83 का ए होगा। ठीक ना, 83 का आंसर कौन आएगा तो ए होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में। 84 में दिया बहुपद इतना इतना है कि शून्य अल्फा और बीटा है, तो 4 ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो देखा जाए तो 84 का जो है वो सही आंसर आपको आएगा ए होगा, यानी 84 का सही आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी 12 होगा, है ना। उसके बाद चलते हैं 85 में। 85 में बहुपद इतना इतना कि शून्य का गुणफल 8 है, तो अल्फा का मान क्या होगा, यानी आपको मान निकालना है इसका कि अल्फा का मान इसका क्या होता है। तो जब इसका बनाते हैं सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर जो है वो 85 का जो इसका आंसर आता है, इसका आंसर आपको होगा ए आएगा। ठीक है, इसका चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 में। यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्य माइनस 1 है तो पी एक्स का गुणनखंड होगा। तो 86 का देखा जाए तो 86 का जो है सही इसका आंसर आपको आ जाएगा, इसका बी होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में। 87 को सोल्व करते हैं तो निम्नलिखित में से किस दिखात बहुपद के शून्य का योग -3 है एवं शून्य का गुणनफल 2 है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखा जाए तो 87 का जो है वो सही इसका आंसर आपको आ जाएगा ए होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में। देखा जाए अल्फा बीटा गामा दिखा बहुपद इतना इतना का शून्य का तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा। तो जब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों तो देखा जाए तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखा जाए इसका सही आंसर आपको आ जाएगा 88 का जो है इसका सही आंसर आपको सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, है ना। 89 में देखते हैं। 89 में दिया हुआ क्या कहाँ गया 89, 89 आप देख सकते हैं 89 में दिया कि बहुपद इतना 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 का घात क्या होगा। तो इतना इतना का आपको घात बताना है 89 में। तो देखा जाए 89 का जो है वो सही आंसर आपको हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना, यानी 89 का जो आंसर आपको बी होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 90 की ओर। तो 90 में आपको देखना है 89 का आंसर आपको बता दिए कि 89 का जो है इसका आंसर जो है 89 का जो है आंसर इसका बी आएगा। और उसको 90 का देखा जाए तो 90 का जो है इसका आंसर जो आपको कौन सा होगा आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया है तो देखा जाए 90 का इसका सही ऑप्शन आ जाएगा ए हो जाएगा। कितना कौन आ जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, उसको चलते हैं दोस्तों 91 की ओर। जल्दी से क्वेश्चन को मिलाते हैं।
और इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो देखा जाए 90 का क्वेश्चन, यदि किसी पहिए की त्रिज्या इतना मीटर दिया हुआ है तो 2 चक्कर में तय की गई, इसकी तय की गई क्या करना है, दूरी है ना, दूरी है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो देखा जाए तो इसका 91 का जो है वो सही इसका आंसर आ जाएगा, ए होगा, यानी 10 मीटर होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन को दोस्तों परीक्षा बाद हम सॉल्व करके दिखाएंगे, क्योंकि अभी समय नहीं है, आपको भी तैयारी करना है अगला परीक्षा का। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में। तो 92 में क्या कर रहा है, यदि केंद्र जो है वो त्रिज्या आड़ वाले वृत्त में इतना इतना हो तो इसकी लंबाई बराबर होती है। इसकी लंबाई बराबर क्या होती है, तो देखा जाए तो 92 का जो है ना, 92 का जो है इसका आंसर जो आपको आ जाएगा, इसका सी होगा, है ना, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री होगा। उसके बाद 93 में देखा जाए तो एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ठोस गोले में 1 सेंटीमीटर के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं, यानी संख्या पूछ रहा है, तो जब इसको बनाते हैं ऐसे तो बना सकते हैं दोस्तों, लेकिन अभी समय बहुत कम है आपके लिए, जल्दी जल्दी इसको मिला लीजिए। तो 93 का देखा जाए तो इसका सही आंसर जो है वो आपको आ जाएगा, इसका बी होगा, यानी 512, है ना। 93 का जो है आंसर क्या होगा, बी होगा, यानी 512 होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में। देखा जाए एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन होगा। तो जब 94 का जब क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर जो है आपको आएगा, सी आएगा, यानी 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, उसको चलते क्वेश्चन नंबर 95 में। एक धातु के पाइप की बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो धातु का आयतन क्या होगा। तो जब 95 के क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या होता है, तो इसका आंसर जो आएगा आपको बी होगा, नहीं 220 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद देखा जाए 96 में दिया हुआ एक शंकु का एक विलन के आधार का क्षेत्र इतना इतना दिया हुआ, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं। तो देखा जाए तो 96 का जो है इसका आंसर आपको आ जाएगा, इसका सी होगा, यानी 4 मीटर आएगा। उसके बाद 97 क्वेश्चन को हल करते हैं। यदि किसी घन का आयतन 15 मीटर है तो घन के किनारे और घन के विकर्ण का अनुपात क्या होगा। तो देखा जाए तो 97 का जो है इसका 97 का सही इसका आंसर आएगा आपको, ये होगा, यानी 1/√3 हो जाएगा, है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर 98 में। यदि किसी अर्धगोले का संपूर्ण का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर तो उसका व्यास क्या होगा। तो जब इसको भी सॉल्व करते हैं तो इसका 98 का जो है सही इसका आंसर आ जाएगा आपको, बी होगा, यानी 14 सेंटीमीटर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 99 में देखा जाए तो दो विलन की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, तो इनकी इसका ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो इसका आयतन का अनुपात क्या होगा। तो जब तुम 99 के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आपको आएगा, सी होगा, यानी 4:9 होगा। उसको चलते क्वेश्चन नंबर 100 में। यदि किसी गोले की त्रिज्या तिगुनी हो तो आयतन क्या होता है। जब आयतन पूछता है दोस्तों तो आपको पता है कि आयतन पर पावर क्या होता है, आयतन पर पावर 3 होता है, यानी 3 पर पावर हम 3 देते हैं तो 3 होते हैं 27, यानी इसका 27 गुना आएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा ना। तो देखिए दोस्तों, इस तरह हमने क्वेश्चन को सारा सॉल्व किए हैं। अगला जो परीक्षा उनका भी क्वेश्चन हम जल्दी भेजेंगे, एग्जाम होने के बाद तुरंत क्वेश्चन भेज देंगे। आप इसके लिए मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जैसे ही क्वेश्चन भेजेंगे अगला जो विषय है वो आपको पास जल्दी मिल जाए। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे अगला वीडियो की ओर। जय हिंद, जय भारत।